खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। सावन महीने की पहली अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या से ही बदल जाएगा 5 राशियों का भाग्य। जी हाँ मित्रों, हरियाली अमावस पर इस बार 3 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं। सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में अमावस्या सोमवार के दिन है, ऐसे में इसको सोमवती अमावस्या भी माना जा रहा है। और साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन शनि प्रदोष काल का अति शुभ संयोग, स्वार्थ सिद्धि योग और साथ ही बुधादित्य राज्यों का निर्माण भी जस्ट हरियाली अमावस्या के एक दिन पहले हो रहा है। ऐसे में इस बार की जो सावन की पहली अमावस्या है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 100 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य का विशेष रूप से महत्व होता है। हरियाली अमावस्या को पितरों की शांति, श्राद्ध कर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और साथ ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या राशि में या जन्म पत्री में अगर पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, शनि दोष होता है या शनि की 7.5 होती है, तो हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य करने के पश्चात उन दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है, उनसे मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। और साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन कुछ ऐसे विशेष अद्भुत महासंयोग भी बन रहे हैं, जिससे हरियाली अमावस्या का जो महत्व है ना, वो कई गुना बढ़ चुका है। तो चलिए हरियाली अमावस्या से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपन जानते हैं। सावन के हरियाली अमावस्या का सनातन संस्कृति में विशेष रूप से महत्व होता है। इस बार यह हरियाली अमावस्या 17 जुलाई 2023 यानी कि सोमवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन सावन के पवित्र महीने का सोमवार भी है और इस बार सावन में अधिक मास का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति पवित्र भाव से हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य करता है ना, तो उसे जीवन में कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। और इसी दिन अमावस्या पर कर्क संक्रांति भी है, यानी कि भगवान सूर्यदेव कर्क राशि में विराजमान है। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या की पूजा की विधि के बारे में। उसके बाद कुछ विशेष उपाय भी अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूजा विधि की। तो 17 जुलाई के दिन सुबह 4:12 से 4:53 तक का समय है। सुबह 9:01 से 10:44 तक, 5:27 से 7:20 तक ये शाम का समय है। हरियाली अमावस्या के दिन दान करने से राहु को मजबूत भी किया जा सकता है। अगर राहु कमजोर है तो उसका भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा आपके जीवन में अगर कोई भी बुरी शक्तियां अपने चरम पर है तो उसका भी असर खत्म हो जाता है। और तरक्की में अगर कोई भी रुकावट आ रही है ना, तो वो भी दूर होती है। तो इसके लिए भी अपन उपाय की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि हरियाली अमावस्या, जो कि सावन की पहली सोमवती अमावस्या भी बन रही है, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार और अमावस्या के दिन किसी भी 1, 2, 5 या 10 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। और दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन किए जाने वाले दान और पुण्य से
शनि दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और पितरों को पिंडदान का भी पुण्य फल मिलता है। और कुंडली में अगर कोई भी दोष होता है ना तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के दिन भगवान की पूजा की विधि के बारे में कि किस तरह से आखिर पूजा करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हरियाली अमावस्या के दिन सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर स्नान आदि कर ले और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जब भी आप पूजा करें, मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया था, उस समय एक साफ लकड़ी की चौकी ले, उसके ऊपर पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की या तो तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और भगवान शिव शंकर को बेल पत्र और भांग चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और फिर उनको धूप और दीप दिखाकर उनकी आरती करें और फिर प्रसाद चढ़ाएं। और अगले दिन यही जो श्रृंगार का या सामान जो भी आपने माता पार्वती को चढ़ाया था ना, वो जरूरतमंद गरीब महिलाओं में बांट दें। इस प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में पति पत्नी के बीच अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है ना तो वो दूर होगी। उसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन पीपल का पेड़ लगाना और पीपल के पेड़ की पूजा करना भी अति शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पौराणिक कथा के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिमूर्ति साक्षात जगत पालनहर्ता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का वास होता है। ऐसे में इस दिन पीपल का पेड़ लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और जैसे जैसे पीपल का पेड़ बड़ा होगा ना मित्रों, आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होती जाएगी और आपकी सभी समस्याएं दूर भी होगी। दोस्तों अगर आपकी जन्म पत्री या कुंडली में राहु कमजोर है और राहु के कमजोर होने के कारण आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब चल रही है ना, तो एक आसान सा उपाय बता रहा हूँ कि हरियाली अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की एक रोटी बनाएं और उस रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उसे चौपड़ दें और फिर कोई भी काला कुत्ता होता है ना, हरियाली अमावस्या के दिन वह रोटी काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता उपलब्ध नहीं हो तो काली गाय को भी आप खिला सकते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ ये उपाय करेंगे ना तो राहु दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा और धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होगा। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब समाप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मित्रों मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों सावन की पहली अमावस्या के तुरंत बाद जिनकी भी मकर राशि है उनको धन संबंधित आर्थिक मोर्चों पर बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसी प्रॉपर्टी को बेचकर आप धन का लाभ भी ले पाएंगे या फिर कोई भी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता भी आप रख सकते हैं। पारिवारिक सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आपका पुराना प्यार फिर से वापस आ सकता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, आपका बोलना किसी का भी दिल दुखा सकता है और वो रिश्ता खराब भी हो सकता है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना वो आती है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। दोस्तों हरियाली अमावस्या के तुरंत बाद जिनकी भी धनु राशि है ना वो सोच से भी ज्यादा धन प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ऑफिस में जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना वहाँ पर आपके काम की सराहना होगी, आपको उच्च पद मिलेगा और सहकर्मी जो सहयोग नहीं करते थे ना वो भी अब आपके साथ खड़े होंगे। आपके
आपकी वाणी शहद जैसी मीठी होगी जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित भी करेगी। आपके रुके हुए काम जल्द ही बनने लगेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को फायदा होगा और आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। उसके अलावा मित्रों, जो वृषभ राशि है, मेष राशि है और कुंभ राशि है, उनके लिए भी समय धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उनकी जिंदगी में पॉजिटिव भाव होगा। वैसे अगर आपको अपने नाम के राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।